नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है एकदम बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं सबसे फेमस व्यक्ति राघव चड्ढा जी, जो आम आदमी पार्टी के डिप्टी लीडर थे और संसद में यह छोटे मोटे मुद्दे उठाने का काम करते थे या अपनी पार्टी के तौर पर सबसे बड़े मुद्दे उठाने का कार्य भी इन्हीं ने किया है। लेकिन आज के समय में इनका जो डिप्टी लीडर का पद था, इन्हें उस पद से निष्कासित कर दिया गया है, जिसके ऊपर काफी सारी कंट्रोवर्सी भी चली है। बहुत लोग, आज का जेंसी युवा बहुत नाराज भी है इनके पद को छीन लेने से। क्यों, इसका रीजन भी इस वीडियो में बताएंगे। और यह व्यक्ति क्या आगे जाकर एक पीएम भी बन सकता है, इसके ऊपर भी आज हम चर्चा करेंगे। क्या है इनका पूरा गेम प्लान और इनको क्यों भगाया गया है, क्या ये बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं, कुछ राजनीतिक मुद्दों के ऊपर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ में। और आज यदि आप इस वीडियो में आ गए हैं और आप राघव चड्ढा को थोड़ा भी पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ना, ठीक है। तो देखो, आज के जेंसी युवा की सबसे पहली पसंद यदि पॉलिटिक्स में कोई है तो वो है राघव चड्ढा। ऐसा क्यों, आइए थोड़ा देखिए। कुछ दो तीन पॉइंट मैंने उठाए हैं जो इन्होंने संसद में उठाए थे। जैसे एयरपोर्ट पर मिलने वाला चाय समोसा, जो कि एक मिडिल क्लास आदमी ही लेता है, ठीक है। वहां पर वो समोसे का और चाय का प्राइस लगभग 400 से 500 रुपए हुआ करता था। तो वहां पर इन्होंने संसद में एक मुद्दा उठाया और वहां के समोसे को और चाय को 10 रुपए की चाय और 20 रुपए की चाय में दिलवाने का वादा किया और दिलवाया भी। सबसे बड़ा मुद्दा जो लगभग मिडिल क्लास आदमी को सबसे ज्यादा पसंद आया। इसके बाद में जोमेटो और स्विगी जैसे राइडर्स जो अपनी 10 मिनट में राइड्स कंप्लीट करते हैं, ऑर्डर को पहुंचाना ही पहुंचाना पड़ता है उन्हें। उन्होंने यह भी मुद्दा संसद में उठाया कि जोमेटो और स्विगी राइड्स के लिए भी संसद में आवाज और उठाई और कहा कि 10 मिनट में आपका ऑर्डर डिलीवर करना आसान नहीं है, इसमें जान का खतरा भी है, ठीक है। क्योंकि 10 मिनट में यदि कोई व्यक्ति कहीं से कहीं जाता है, मान लीजिए 10 किलोमीटर की भी राइड है और 10 मिनट में जाना है, तो वहां पर 90% चांस बढ़ जाते हैं कि वहां पर एक्सीडेंट होने के, और उस व्यक्ति की जान, जो डिलीवरी बॉय है, उस व्यक्ति की जान भी वहां पर खतरे में आ जाती है। तो यह भी उन्होंने संसद में मुद्दा उठाया था कि इन लोगों को इतना टाइम तो रहना चाहिए कि किसी भी पर्टिकुलर दूरी को तय करने के लिए लगभग आधा या 1 घंटा देना चाहिए, और जो कि बिल्कुल सही भी था, जिससे आजकल का जो जेंसी युवा है वो इनसे बहुत खुश हुआ था। इन दो मुद्दों के ऊपर भी और भी कुछ मुद्दे हैं जिनको मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। जैसे देखो, मोबाइल रिचार्ज। मोबाइल रिचार्ज का भी जो संसद में मुद्दा उठाया था वो राघव चड्ढा जी ने उठाया था। क्यों उठाया था? क्योंकि सबसे पहली बात तो, जब पूरा साल 12 महीने का होता है और ये जो एयरटेल, आइडिया, ये कोई भी कंपनी है, ये लगभग हमसे 13 महीने का रिचार्ज कराती है। जब कैलेंडर में पूरी दुनिया 30 दिन के हिसाब से चल रही है, तो ये कुछ कंपनियां 28 दिन के हिसाब से क्यों चल रही हैं? क्यों आखिर 28 दिन का महीना होता है इनका? इस प्रकार की जो बातें राघव चड्ढा जी ने उठाई थी, वो बहुत ऑडियंस को पसंद आई थी। उन्होंने कहा था कि इनकमिंग कॉल, यदि मोबाइल में रिचार्ज नहीं है तो इनकमिंग कॉल आप बंद कर दीजिए, लेकिन आउटगोइंग कॉल क्यों बंद कर रहे हैं आप? ये भी बहुत ज्यादा पसंद किया गया मुद्दा है, ठीक है। इसके बाद में कोई भी ऐसा मिडिल क्लास व्यक्ति है जो रिचार्ज अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, कुछ भी कारण है, ओटीपी आती है, कॉल आती है, जब सिम आम आदमी की है, आम आदमी जब सिम ले सकता है तो उसमें रिचार्ज करवाने के यदि पैसे हैं या नहीं है, ओटीपी वेरिफिकेशन 50 ऐसे काम होते हैं जो आज के द्वारा नंबर से किए जाते हैं। यदि कॉल नहीं आ रही है तो आदमी को मजबूरी में रिचार्ज कराना पड़ता है। तो इस मुद्दे पर भी इन्होंने संसद में एक एप्लीकेशन दी थी कि यहाँ पर लगभग 30 दिन का महीना होना चाहिए, 30 दिन का क्या महीना होना चाहिए, और इनकमिंग कॉल वाला प्रोसेस बिल्कुल खत्म होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में कुछ ऐसे चुनावी मुद्दे उठाए, इन्होंने कुछ ऐसे चुनावी मुद्दे भी उठाए हैं जो, ये समझिए, बिल्कुल जेंसी युवाओं के दिल में हिट करता है, ठीक है। लेकिन अब इनको संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा।
तो इससे आज का जेंसी युवा बहुत नाराज है। अच्छा, जेंसी युवा नाराज है किसी एक व्यक्ति को यदि इतना सपोर्ट मिल रहा है। अच्छा, आप सपोर्ट देखिए, पहले आप सपोर्ट देखिए। देखिए, किसी भी पॉलिटिक्स में आप किसी भी पॉलिटिशियन को देख लीजिए, लगभग किसी भी पॉलिटिशियन की ये रील्स देखिए, 41 मिलियन, 9 मिलियन, 32 मिलियन, ये देखिए 144 मिलियन व्यूज, 120 मिलियन, 23 मिलियन, 131 मिलियन और 120 मिलियन, 15 मिलियन, इस प्रकार से व्यूज जाते हैं इनकी रील्सों पर। इतना पसंद करती है ऑडियंस ने। इससे पूरी पार्टी हिल रही है, इससे पूरे नेता हिल रहे हैं कि यह व्यक्ति जब इतना अभी से पसंद किया जाने लगा है और आगे बढ़ते ही कुछ और ऐसे कदम ये संसद में इस प्रकार से बोलते रहेंगे तो एक ना एक दिन पीएम जरूर बन जाएंगे। और कुछ देश के देशवासी इनको पीएम के रूप में ही देखना चाहते हैं। अच्छा, इनको डिप्टी लीडर के पद से भी हटाया गया है, जो कि आम आदमी पार्टी के ये डिप्टी लीडर थे। ये देखिए, ये है वो ट्वीट जो हुआ था ऑफिशियली, जहां पर स्पष्ट लिखा गया है कि पीएम जो थे वो अशोक मित्तल एज डिप्टी लीडर ऑफ द पार्टी इन राय साहब, मतलब रिप्लेस किया था इन्होंने, किसको रिप्लेस कर दिया है यहाँ पर राघव चड्डा जी को, किससे, अब अशोक मित्तल जी को बनाया जाएगा। ठीक है, डिप्टी लीडर। यहाँ पर फिर से कोई आम आदमी के पार्टी के जो नेता हैं अनुराग ढांडा जी, इन्होंने एक ट्वीट करते हुए बोला था कि पार्टी को बोलने का मौका संसद में थोड़ा ही वक्त मिलता है, उसमें भी देश को बचाने का संघर्ष कर लें या एयरपोर्ट के समोसे सस्ते करवाने की करवाने का गुजरात में कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी पर बंगाल में वोट अधिकार ईसीसी के खिलाफ प्रस्ताव जैसे मुद्दों पर भी संसद में कुछ बोले। मतलब ये अदर मुद्दों पर नहीं बोले, इनका कहना ये है कि कुछ अदर मुद्दों पर नहीं बोले, यहाँ तक कि केवल चाय समोसे के ऊपर बोलना ही संसद में जरूरी नहीं है, थोड़ा सा टाइम मिलता है तो देश बचाने का भी काम किया जाए। प्रभु, देश हर कोई बचा रहा है, पर यदि एक व्यक्ति जो मिडिल क्लास के लिए बोल रहा था उसके साथ ही आपने ऐसा किया, ये तो गलत है। बाकी आप लोगों की क्या राय है, अपनी अपनी राय कमेंट में दीजिए। और आपको क्या लगता है, क्या ये व्यक्ति पीएम के रूप में भी आगे देखा जा सकता है? यदि हाँ तो हाँ लिखिए, और यदि ना तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि कोई ना लिखने वाला होगा। बाकी मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग अपना ख्याल रखेंगे और आप लोग एक स्वच्छ देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, तो अपनी राय कमेंट में भले ही बहुत ही स्वतंत्र रूप से दे सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे फिर से एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।